यार मेरे को इधर कितना देर और रहना पड़ेगा? डॉक्टर चाचा को बोलो मेरे को छुट्टी दे दे। बंदूक खान, जब तक तुम्हारी याददाश्त ना आती तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा। तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी, डॉक्टर साहब तुम्हें छुट्टी दे देंगे। मेरा याददाश्त कब वापस आएगा? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर ऑपरेशन कामयाब ना हुआ ना तो एक बार फिर इसका एक्सीडेंट करना पड़ेगा। फिर एक्सीडेंट होएगा? हाँ, तुम फिल्में नहीं देखते हो? दोबारा एक्सीडेंट होने पर याददाश्त वापस आ जाती है। मेरे को फिर मोटर के नीचे देना पड़ेगा? नहीं, मोटर, कार, बस, ट्रक तो डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे ना। हेलो, हाँ जी, लापरवाह बोल रहा हूँ जी, होल्ड कीजिएगा। ये आगे से हटो, ये बात करो। हेलो सलू खान, गुलनाज का फोन है, आमरा मुमताज भी सलाम कह रही है। ये गुलनार कौन है? गुलनार तुम्हारी बीवी है, पारा चनार से उसने फोन किया है, और आमरा मुमताज तुम्हारी साली है। हेलो, कौन बोलता है? मेरा बीवी बोलती। मेरा याददाश्त चला गया, मेरे को तो भूल गया तुम। तुम्हारा और मेरा शादी को कितना अरसा हो गया? 5 साल। हमारा कितना बचे हैं? अल्लाह के घर देरी पखर रख ले। ये लो, अपना साली से बात करो यार, उसको समझो। मेरा याददाश्त चले गया। मैं अब लेट जाओ, आप लेट जाओ। ये ऊपर ले लो। हाँ जी। नहीं, क्या हुआ? क्या? बताओ क्या? फोन बंद हो गया है। ओह, चुप रहो, खामोश हो जाओ। मुझे लग रहा है कि बंदूक खाना सोने लगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सोने लगा है। हाँ, चलो 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 ना। सोने से याददाश्त वापस आ जाता है। हाँ, बाय बाय। पठान, कभी आपने देखा पागल सोया हो? हमेशा अक्लमंद सोता है जिसको अकल हो। तुम्हें अकल है, तुम्हें अकल है। हाँ, सो जाओ, शाबाश। ये साथ हो जाओ, मैंने भी थोड़ी देर आराम करना। चलो जाओ, चलो। मैं बेराम हो जाए तो आराम कर। चलो जी। ओह सॉरी, अच्छा सॉरी। इधर कोई नहीं गिरता, उधर ही गिरते हैं सारे लोग। मेरा याददाश्त वापस कर दे परवरदिगार। मैं उसको संभाल के रखेगा, भूल के भी इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं फुटपाथ पे जाता, मेरे को क्या पता वो जालिम का बच्ची कार का टक्कर मार देगा मेरे को आंसू नहीं आता। तू समझ ली मैं रोता है, मेरे को ठीक कर दे परवरदिगार। मैं तेरा शुक्रिया अदा कर देगा। मेरे को ठीक कर दे, मेरे दिमाग को ठीक कर दे परवरदिगार। सर, ये यहाँ से कट नहीं सकती? तुम पाँव उठा के चल नहीं सकते? तो सर जी, मैं ऊपर देख रहा होता हूँ, ये नीचे लगी होती है सर। बस तुम ऊपर ही देखते रहना और इसी तरह किसी दिन ऊपर पहुंच जाओगे। आई एम सॉरी सर। ओ हाँ, ओ हाँ, नहीं सर, वो मुसन्नफ साहब आए हैं। आ गए हैं? जी सर। तो उनको बड़े एहतराम के साथ अंदर लेके आओ। सर, मुझे ये नहीं समझ आती, आपने उनको क्या सोच के टाइम दिया है? क्यों, क्या सोच के टाइम देना चाहिए था? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मुसन्नफ और मुफलिस एक ही चीज़ होती है, कख नहीं होता है इनके पास। ये कहाँ से आपकी फीस देंगे? ये बकवास तुमने सोची है। मैंने तो ये सोचा है कि वो मुसन्नफ है, कम से कम उसके पास डिग्री तो असली होगी। कभी कभी मुझे आपकी फीस समझ में नहीं आती और कभी कभी खुदा तरसी। मुझे समझ आ गई है, अगले साल तुम्हारी पहली बरसी। यानी आज मैं थोड़े हथों मरसी? मैं लेके आता हूँ सर उनको। लाओ, बात सुनो। जी सर। माफी चाहती हूँ सर, सिर्फ 2 मिनट आपको और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। 2 मिनट इंतजार नहीं होते, 2 मिनट तो एहतमाम होते हैं। इंतजार तो वो होता है जिसे करते करते उम्र बीत जाती है। और अक्सर वो अच्छे रिश्ते का इंतजार होता है ना पिंकी? हाँ सुमन, लेकिन वो इंतजार सिर्फ हम लड़कियों को करना पड़ता है, मर्दों को तो नहीं ना।
मर्दों के लिए थोड़ा ना रिश्ता आता है, मर्द तो खुद रिश्ता लेके जाते हैं। अस्पताल की चीजें आ गई हैं? जी आ गई सर, लट्ठा भी आ गया, फट्टा भी आ गया, मुश्कपूर भी आ गया, गिटकें भी आ गई। क्या आप बकवास कर रहे हो? मैं अस्पताल की पूछ रहा हूँ, तुम अपनी बता रहे हो। जी सर वो सब आ गया है सर। मुसन्नफ को भेजो। राइट सर, वो दे के चिट वो पेमेंट भी कर दी है सर। लाओ। जी सर। ओ सॉरी सर, वो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुनसफ साहब, नहीं मुसन्नफ साहब, डॉक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर, देखा आपने, डॉक्टर साहब मर्द हैं और इंतजार कर रहे हैं। बड़ी बात। आइए आइए। आइए, पहले मैं जाऊंगा, आइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। अरे आप खड़े क्यों हो गए डॉक्टर साहब? मैं आपको खुशामदीद कहने के लिए खड़ा हुआ। हैरत है, कहीं आप मुझे मुसन्नफ की बजाय कोई मुनसफ वगैरह तो नहीं समझ रहे? नहीं नहीं, मुनसफ समझ रहा होता तो खड़ा क्यों रहता, दौड़ जाता। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया। वैसे मुझे हैरत हो रही है कि आपने मुझे मुलाकात का टाइम कैसे दे दिया? आपने बताया था कि मैं बीमार हूँ और मैं बीमारों का इलाज करता हूँ। कोई गलती हो गई है? आपको आपके किसी हमदर्द ने ये नहीं बताया कि मैं फीस वगैरह नहीं दे सकूंगा? ये खड़ा है मेरा हमदर्द। नहीं 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 नहीं, वो मैंने फीस के मुतल्लिक कोई बात नहीं की। क्या पता करता भी हो, तुम ही तो भरते हो डॉक्टर साहब के कान। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मेरे कान खाली करता है। जी मोहतरम, आपका नाम तो मैंने लिख लिया, मुसन्नफ, लेकिन आपकी नहीं नहीं, मुसन्नफ मेरा नाम नहीं है, मुसन्नफ तो मेरा एजाज है। फिर तो आपके पास जाली डिग्री हो ही नहीं सकती। क्या मतलब? क्योंकि आपके पास तो एजाजी डिग्री है। इनके खांसने का मतलब होता है कि कम से कम बकवास करें हम। और हाँ, मेज पर मुक्का मारने का मतलब है कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलना। और दीवार में टक्कर मारने का मतलब है कि सब के सब बाहर चले जाओ। आपका स्टाफ तो आपके मामलात से मुकम्मल आगाही रखता है। आपको हैरत हुई होगी मगर मुझे नदामत हुई है, क्योंकि इस स्टाफ ने मुझे बड़े बड़े नामी ग्रामी मरीजों के सामने जलील करवाया है। हम लोगों का वैसे कोई कसूर तो नहीं होता, बस छोटी मोटी गलती हो जाती है जिसकी वजह से डॉक्टर साहब थोड़े बहुत जलील हो जाते हैं जी। मैं उठ के दीवार में टक्कर मारने की बजाय तेरे कलेजे पे टक्कर मारूंगा। चुप हो जाओ। मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मारी है सर। अभी कहा है, अगर मार दूं तो तुम मर जाओ। आपके कहने से मैं शर्मिंदगी से मर जाता हूँ सर। आई एम सॉरी। जी मुसन्नफ साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको? अदम दस्तयाबी ताबे। हाँ जी, मेरा ख्याल है ये कह रहे हैं कि आज तक कोई ताबेदार नहीं मिला। ओहो भाई, मेरा मतलब है कि मुझे अपनी इस ताज़ा तसनीफ के लिए पब्लिशर नहीं मिलता। ये ताज़ा है? तो ताज़ा है। इस ताज़ा तसनीफ से पहले वाली तसनीफ का पब्लिशर कौन था? मेरी पहली तसनीफ का पब्लिशर एक तजारती पब्लिशर था, लेकिन डॉक्टर साहब मैं उसके इरादे बहुत पहले भांप गया, लिहाजा मैंने जानबूझकर दीदा और दानिस्ता ऐसी कहानी लिखी कि एक किताब नहीं बिकी। ठीक है भाई, यानी कुल्हाड़ा मारने के लिए आपने खुद अपने पांव का इंतखाब किया। मेरा ख्याल है आपने अपनी कहानी लिख दी होगी, इसीलिए एक किताब नहीं बिकी। लापरवाह। सॉरी सर। आहिस्ता बोलो, तुमसे ज्यादा कमजोर हैं। जी भाईजान, मेरी तहरीर में दुख दर्द कूट कूट कर भरा होता है। अपनी इस ताज़ा तसनीफ में भी मैंने दर्द के इतने रंग भरे हैं, इतने रंग भरे हैं कि इसे पढ़ने वाला यकीनन अपने फैमिली डॉक्टर से रजू करेगा। मुसन्नफ साहब, आप इतनी खतरनाक चीज को सरेआम लिए फिर रहे हैं। आपको ये मर्ज कब से लाहक है? कौन सा मर्ज? ये किताब छपवाने वाला। जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये कहानी मैंने अपने पैदा होने के बाद लिखी। बहुत अच्छे, आपको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से राब्ता करना चाहिए। मैंने अपने मुसव्विदे की एक कॉपी उनको भेजी थी, मगर उन लोगों ने कहा कि इलाके के नाज़म से तस्दीक करवा के लाए। माफ कीजिएगा, उन्होंने नाज़म से नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा होगा कि निजाम सक्का के दस्तखत करवा के लाओ। हाँ, तो और क्या,
सक्के का निजाम भी हमारे निजाम से लाख दर्जे बेहतर था। शायद इसी वजह से वो निजाम सक्का जाहिल हुक्मरान था। बेवकूफ, ये वजह होती तो मौजूदा दौर बेहतरीन दौर होता। अच्छा भाईजान, आपने ये कभी नहीं सोचा कि मुसन्नफ बनकर ये जिंदगी कैसे गुजरेगी? पिंकी, शुरू शुरू में बंदा जज्बाती होता है और वालिदैन इसलिए खुश होते हैं कि चलो हाथ में कागज पेंसिल तो है ना। फिर बंदा रातों को उठ उठ के मुसन्नफी करता है, बागीचों में बैठ बैठ के मुसन्नफी करता है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक दफा ना मैं बचपन में रात को मुसन्नफी कर रहा था, ऊपर से आगे मेरे वालिद साहब, मैं मुसन्नफी बीच में छोड़ के दुड़क लगा गया। ये वो जरा गला छोटा है ना तो वो निकलता रहता है उसका हासा। और मेरे लंबे लंबे मजबूनों को देखकर मेरी स्कूल मैडम कहती थी कि तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर मुसन्नफी करोगी। वैसे तुम ये प्रैक्टिकल लाइफ में कब आओगी? क्या? क्लिनिक से फुर्सत मिले तो किसी तरफ तवज्जो दे ना बेचारी। जी मुसन्नफ साहब जी, आपकी उम्र कितनी लिख लूं? मेरी उम्र भूल गए होंगे ना, बड़ी देर हो गई है। डॉक्टर साहब, कुछ मर्द ना लड़कियों के सामने अपनी असल उम्र नहीं बताते। बहुत अच्छे, यानी जुमले की काया ही पलट दी। मर्दों के सामने लड़कियां अपनी असली उम्र छुपाती हैं। और जाओ जाओ काम करो जाके, मुझे पता है तुम्हारी कितनी उम्र है? यही कोई 65-62 साल तुम्हारी उम्र है और तुम सबको कहते फिरते कि मैं 40 साल का हूँ। तुमने मुझे कभी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए नहीं देखा? जब मैं मोटरसाइकिल को किके मारता हूँ ना, उस वक्त देखना तुम मुझे। अब पता चला मेरी जवानी का। मैंने 9 उम्री में उठ के तुम्हें एक किक मार देनी है। सर माफ कीजिएगा, आई वांट टू से हिम के आई एम टू यंग सर। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप मेरी नब्ज देखना पसंद फरमाएंगे या मुसव्विदा? एक ही बात है, क्योंकि आप बीमार हैं और ये बीमारी। अरे ये तो एक शादीशुदा आदमी की नब्ज है। हाँ, माशाल्लाह से मैं शादीशुदा हूँ, एक अदद बीवी का शौहर हूँ, विदाउट बच्चा। सर जी, आपको रिश्ता किसने दिया? चिड़ी ने। बेवकूफ। ऐसा मेरी अम्मी जान की वजह से हुआ। नहीं, उन्हीं की वजह से हुआ होगा, क्योंकि इतने ज्यादा पेचीदा मसाइल बुजुर्ग ही हल करते हैं। हाँ जी, मेरा जाती कसूर नहीं है इसमें। डॉक्टर साहब, ये जो माँ है ना, ये सिर्फ माँ बनने पर इक्तिफा नहीं करती, कहती है आगे से मुझे नानी और दादी भी बनाओ। सुन लिया? आखिर तुम कब बनोगी नानी और दादी? मैं क्यों बनूं नानी दादी? भाई मैंने डिसीजन लेना है कि मैंने नाना बनना है कि दादा। शट अप। अगर मैं उठ गया तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सर चमड़ी मत उधेड़िएगा, चमड़ी के बगैर मैं बहुत बुरा लगता हूँ सर, बिल्कुल चरगे की तरह। तो पहले कौन सा तुम सज्जी लग रहे हो? आपको कह रहे हैं कि सज्जे बाजू का नब्ज चेक कराएं। मुझे कुछ कहा आपने? आपकी रूहानी और दिमागी हालत तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब जिस्मानी हालत भी चेक कर लेते हैं। आइए जरा स्टेशन पर। आइए। देखो दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मर्दान जाने वाला खैबर मेल कितने बजे आएगा? हमें क्या पता खान साहब। तो तुम इधर बैठा खैबर मेल का इंतजार नहीं करते? क्या खैबर मेल? क्यों? ओ भाइयों, हम ये सुहेल क्लिनिक की बजाय सुहेल जंक्शन पे तो नहीं आ गए? तुम क्यों बैठे? ये डॉक्टर साहब से मिलना है। मेरे भाई, चीनी भी खत्म हो गई, घी का सारा डब्बा भी बिक गया। डॉक्टर चाचा दुकान बंद करके चले गए। खान साहब, तुम पागल तो नहीं हो? मैं पागल नहीं हुआ। डॉक्टर चाचा कहता है तेरी खुदी पे चोट लगा, तुम पागल नहीं हुआ। याददाश्त चला गया मेरा। अरे बंदूक खान, तुम्हें तो सख्ती और प्यार दोनों से मना किया गया था, फिर तुम अपने बेड से उठ के यहाँ क्यों आ गए? मेरे पाँव का याददाश्त थोड़ा खराब हुआ, मैं चप्पल पहना, चलता हुआ इधर आ गया।
मुश्ताक तुम्हारी मूछें किधर गई? बंदूक खान चलो मेरे साथ। किधर? बेड पे। नहीं नहीं, मेरा एक बात सुन। हाँ? वो जो आदमी दूसरे आदमी को अपना गुर्दा दे देता है, मेरे को कोई याददाश्त नहीं दे सकता? वो पागल ही होगा जो तुम्हें अपनी याददाश्त देगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं किसी पागल की याददाश्त लेके क्या करेगा? गिरबान पड़ेगा, किसी को टक्कर मारेगा। ऐसे बंदूक खान, अब क्या? याददाश्त गुम होने के बाद ना तुम कुछ ज्यादा अक्लमंद नहीं हो गए? हाँ ना, मेरे को ज्यादा अकल का जरूरत नहीं है। ठीक से इस्तेमाल होता रहे तो मेरे लिए थोड़ा अकल भी काफी है। घबराओ नहीं बंदूक खान, जब तुम्हारी पट्टी खुलेगी ना तो तुम्हारी याददाश्त खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएगी। बस अल्लाह ताला से दुआ किया करो। मैं तो रोज छुप छुप के अल्लाह से दुआ करता कि मुझे याद करा दे, मैं बंदूक खान चौकीदार है। हाँ, और ये भी दुआ किया करो कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए कि तुम सुहेल क्लिनिक में चौकीदार हो। मैं कौन सा इधर समझे में डॉक्टर लगा हुआ है कोई? डॉक्टर साहब कितनी देर में मिलेंगे? मुझे दर्द महसूस हो रहा है। मुझे भी महसूस हो रहा है, हम दोनों हम दर्द है। मेरी तरफ ही है। भाई साहब। हाँ जी। ये डॉक्टर साहब अपने स्टाफ का इलाज तो करते नहीं है, तो हमारा क्या करेंगे? ये मरीज है, मेरे को तो लगता है लाइट आते लाइट जाते, लाइट आते लाइट जाते। मेरा ख्याल है एहतजाज के तौर पे हमें क्लिनिक से मुंतशिर हो जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, हम किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। आओ चलिए। नहीं नहीं सुनिए, प्लीज रुकिए, आपका नंबर आने वाला है, प्लीज रुक जाइए। दफा होने दो। ओह माय गॉड, बंदूक खान तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सारे मरीज चले गए हैं। वो डॉक्टर चाचा कहते मेरा याददाश्त ही नहीं, तो मैं बेवकूफ किधर से होएगा? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ। डॉक्टर साहब ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। चलो जाओ, फौरन अपने बेड पे लेट जाओ जाके। वो डॉक्टर चाचा कहता 2 बजे मेरे को टीका ले, तुम्हें याद है? ओए 2:30 बज गए, कोई बात नहीं, अभी आधा घंटा रहता है। हाय अल्लाह, कैसी याददाश्त गई है तुम्हारी बंदूक खान। डॉक्टर कहते तुम्हें आखिरी टीका लगेगा, तुम ठीक हो जाएगा। हाँ तो और क्या? और फिर मैं ठीक हो जाएगा, फिर मैं बाहर गेट पे जाके बैठेगा, फिर से चौकीदारा शुरू कर लेगा। तुम्हारी बंदूक कहाँ है? वो डॉक्टर चाचा ने अपनी अलमारी में छुपा के रख लिया। वो कहते मेरा याददाश्त नहीं है, कहीं मैं अपने आप को गोली ना मार लूं दुश्मन समझ के। हाँ तो ठीक है ना, डॉक्टर साहब ने अपने पास रखी है तो ठीक है, तुम्हें खुदकुशी से बचाया हुआ है। डॉक्टर साहब ने मेरे को खुदकुशी से बचाया? अल्लाह ताला यहाँ पे आने वाले मरीजों को डॉक्टर की फीस से बचाए। बंदूक खान चलो उठो। अच्छा चलो जल्दी उठो। लड़के ने देखा मैं पागल हो गया। पागल हो गया, पता नहीं कैसी याददाश्त करी है इसने। मैं पागल हो गया। किधर जाना? इधर जाना है और बेड पे लेटो जाके अपने, मैं इंजेक्शन लेके। डॉक्टर साहब मैं ये बटन बंद कर लूं? अगर बाहर जाके जगह टैक्स वसूल नहीं करना तो बंद कर ले। डॉक्टर साहब आप इंतहाई खुश गुफ्तार। जहाँ हमारे डॉक्टर साहब खुश गुफ्तार हैं, वहाँ हमारी नर्सें खुश रफ्तार हैं। अगर आप कहें तो ये आपको चल के दिखाए। वो यहाँ इलाज करवाने आए हैं, को कैट वॉक देखने नहीं आए। आई एम सॉरी सर। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने बकवास करने से मना किया ना, वो तुम्हें समझ नहीं आती है? असर लेने वाले दिन की पैदाइश नहीं है ये, किसी मनहूस दिन की पैदाइश है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं मनहूस दिन पैदा हुआ था? ठीक है सर, मुझे जीने का कोई हक नहीं और मैं जीना भी नहीं चाहता। आज के बाद आप मुझे जिंदा नहीं देखेंगे, मैं ट्रेन के नीचे अपना सर दे लूंगा। सब मुंह जुबानी की बातें हैं। मैं तो उस वक्त मानूंगा जब अखबार में तुम्हारी खुदकुशी की खबर आएगी, और उस दिन मैं चीख चीख कर बैन करूंगी। ये बैन नहीं, कॉलर हैं। और उस दिन मैं भी एतराफ कर लूंगा कि मेरा क्लिनिक अल्लाह बख्शे लापरवाह की वजह से चलता है। मुझे भी अगर फुर्सत मिली ना थी तो मैं भी इनके सोइम या चहल में जरूर शिरकत करूंगा। क्या? यानी अब आउटसाइडर भी हमारे जनाजे में शिरकत करेंगे? अजी ये हमारी जाती मैयत है, यहाँ मरे और जाके वार्ड में दफन हो गए। मैं आपके मशागल में बेजा मदाखलत की माफी चाहता हूँ। मदाखलत नहीं, बेजा मदाखलत। माफी, बे इंतहा माफी। माफ किया जी, बहुत रहम दिल हूं मैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे मर्ज के बारे में आपने कुछ अंदाजा लगाया? मेरा अंदाजा तो यही है कि वसाइल की कमी की वजह से आपके अंदर मसाइल पैदा हो चुके हैं। लेकिन वसाइल कहाँ से आएंगे? अब तो सिर्फ कुदरती वसाइल पे इन्हिसार करना पड़ेगा। बस दुआ करें कि सुई गैस की तरह बिजली भी जमीन में से ही निकल आए। तो ये आसमानी बिजली कैंसिल हो जाए सर। वैसे हमारी इन नर्सों को लोड शेडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये खुद ही बिजलियां गिराती रहती हैं। चल झूठे। ये गिरने वाली बिजलियां नहीं हैं, ये वो बिजलियां हैं जो खुद एसी में रहती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मेरा इलाज मुमकिन है? डॉक्टर साहब हर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। जी हाँ, ये सैलाब में जितने बंद नहीं टूटे, डॉक्टर साहब का मुंह रख के पानी रोका गया। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है सर, हमने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर साहब के पास मुर्दे आते हैं और जाते हुए बाकायदगी से दवाई खाने की तरकीब पूछ के जाते हैं। हाँ जी, इसके सारे बुजुर्ग कब्रों से निकल के मेरे पास आते हैं कीड़े मार दवाई लेने के लिए। माफ कर दें सर। लेकिन मैं तो ये सुनकर आया था कि डॉक्टर साहब जिंदों का इलाज करते हैं। सर जी आपने सही सुना है, जब डॉक्टर साहब इलाज शुरू करते हैं ना तो मरीज जिंदा ही होते हैं। ये तो सुंबल है। तुमने क्या समझा मुर्दा है? और मैं क्या समझाऊं कि मेरा गुर्दा है। चुप करो। डॉक्टर साहब वो बंदूक खान को इंजेक्शन लगाने का टाइम हो गया। पिंकी जी। बंदूक खान को इंजेक्शन लगाओ। ओके सर, चलो। ओहो, ये देख रहे हैं सर? लापरवाह। जी सर। हमारे क्लिनिक में ऑन्ट्रामाइसिन के कितने इंजेक्शन पड़े हुए हैं? 2 डिब्बे पड़े हैं सर। ठीक है, मुसन्नफ साहब आपको रोज 2 इंजेक्शन लगेंगे। नहीं सर, वो बड़े डिब्बे हैं। अच्छा 4 इंजेक्शन रोजाना लगेंगे और 2 महीने तक अभी लगाते हैं, फिर देखेंगे क्या बनता है। डॉक्टर साहब ये देखें, आपको लिखते देख के मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है थोड़ा सा। मेरे लफ्ज जुमला बनने के लिए बेचैन हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं। मेरा ख्याल है वजनी कलम उठा लिया है। हाँ, ये बैग उतार दे कंधा। डॉक्टर साहब बंदूक खान की याददाश्त वापस आ गई है। हाँ, और आखिरी टीका लगाते ही उसे होश भी आ गई। वाह वाह वाह, मेरे को सब कुछ याद आ गया। मैं ठीक हो गया, मेरा याददाश्त वापस आ गया। ये आई मेरी कहानी, मेरी ताजा कहानी। याददाश्त वापस आ गया हुआ है।